डियर स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था सेल के बारे में। हमने बच्चे सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा है। सेल के आज हमने किसके बारे में पढ़ना है बच्चे? कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है कि जो सेल है, बेसिक सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती है और सेल खुद किस चीज से मिलकर बना है। तो यहाँ पे देखो, सेल या कंपोनेंट में मैंने लिखा है कवरिंग्स। क्या लिखा है? कवरिंग्स। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी सेल है तो ये सेल के अंदर बहुत सारी चीजें यहाँ पे पड़ी रहती है। तो सेल के सबसे बाहर एक हिफाजती दीवार होती है, उन दीवारों को हम क्या कहते हैं? कवरिंग्स कहते हैं। फिर सेल से लेकर न्यूक्लियस तक जितना फासला होता है उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। फिर हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियस, और फिर इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक मशीनरीज पाई जाती है। उन मेटाबॉलिक मशीनरीज को हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम कवरिंग्स की बात करें तो कवरिंग सेल के पास जो कवरिंग होती है उनको हम मेम्ब्रेन कहते हैं। वो दो टाइप की मेम्ब्रेन होती है। एक को हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं सेल वॉल। अब जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये प्लांट्स के अंदर भी पाई जाती है और एनिमल्स के अंदर भी पाई जाती है, जबकि सेल वॉल ओनली और सिर्फ किसके अंदर पाई जाती है? प्लांट्स के अंदर। यानी जो सेल वॉल होती है वो एनिमल्स के अंदर नहीं पाई जाती, सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पाई जाएगी? हमारे पास प्लांट्स के अंदर पाई जाएगी। उसके बाद अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि न्यूक्लियस के सबसे बाहर वाली जो दीवार होती है हम उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर न्यूक्लियस के अंदर एक पानी होता है जैसे कि साइटोप्लाज्म का पानी, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम भी पड़ा रहता है उस न्यूक्लियस के अंदर। फिर न्यूक्लियस के अंदर एक कंडेंस बॉडी होती है, मजीद डार्क पार्टिकल होता है, उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक हो गया। अब जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो हमारे पास साइटोप्लाज्म में पाई जाती है उनकी तीन टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ कवरिंग। कुछ सेल मेम्ब्रेन, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, उनको हम नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स कहते हैं। यानी कि हमारे पास यहाँ पर है बसों में ये स्मॉल सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट। अब इसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, इसको हम नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल कहते हैं। जैसे कि हमारे पास राइबोसोम और सेंट्रियोल है। कुछ सेल ऑर्गेनेल ऐसी होती है उनके पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है, जैसा कि हमारे पास है कुछ सेल ऑर्गेनेल है उसके ऊपर एक ही दीवार है, उसको हम सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल कहते हैं। जैसे कि हमारे पास लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज। इसी तरह कुछ सेल ऑर्गेनेल ऐसी होती हैं उनके ऊपर दो मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि एक मेम्ब्रेन ये है तो कुछ सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक एक्स्ट्रा डबल मेम्ब्रेन आ जाती है, उनको हम डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल कहते हैं। जैसे कि हमारे पास प्लास्टिड है और माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम सबसे पहले सेल वॉल को जरा डिटेल से देखेंगे। अब ये मैंने सेल वॉल की हेडिंग दी है। अब सेल वॉल को आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे? द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्लांट्स एब्सेंट इन एनिमल्स। मैंने लिखा है कि जो सेल वॉल है वो पौधों की सबसे बैरूनी हिफाजती दीवार होती है, जबकि एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होती है, एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। यानी कि हमारे पास अगर सेल वॉल की बात करें, आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाली, प्रोटेक्टिव का मतलब होता है हिफाजती, कवरिंग का मतलब होता है दीवार या पर्दा। यानी कि पौधों के सेल की सबसे बाहर वाली बैरूनी हिफाजती दीवार को हम सेल वॉल कहते हैं और ये एनिमल के पास नहीं होती। अब ये सेल वॉल की अगर हम कंपोजिशन की बात करें, यानी कि सेल वॉल की बनावट क्या है, सेल वॉल किससे बनती है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर इनकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है। डिफरेंट कंपोजिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, जैसा कि पौधों के अंदर सेल वॉल बनती है सेलुलोज से, फंजाई के अंदर या फंगस जितनी भी होती है उनके पास सेल वॉल होती है, लेकिन किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। इसी तरह बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल होता है, उनके सेल वॉल किससे बनता है? म्यूरिन से बनता है। ये तीनों पॉलीसेकेराइड्स, लेकिन फर्क किसका है? इनके टाइप्स। इसके बाद अगर हम बात करें, ये हमारे पास कोई प्लांट सेल है, मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ इस तरह, ये हमारे पास प्लांट सेल है, ये सेल वॉल है, ये जो रेड कलर से मैं बना रहा हूँ ये हमारे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो ब्लैक कलर से मैं बना रहा हूँ ये इसका न्यूक्लियस है। बाकी हमारे पास ये इसका क्या है? वैक्यूल है। बाकी जितने भी इसके साइटोप्लाज्म। अगर हम इस सेल वॉल को देखें जो ब्लू लाइन से बनी हुई है, इसके मजीद तीन पर्दे होते हैं। कितने पर्दे होते हैं? तीन लेयरों से बनती है। प्राइमरी सेल वॉल,
सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडिल लेमेला। यानी कि सेल वॉल के मजीद कितने पर्दे होते हैं? 3, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मिडिल लेमेला। अब ये मैंने यहाँ पे एक टिपिकल सेल बनाया है, एक प्लांट का सेल, दूसरा सेल, तीसरा, तीन सेल मैंने यहाँ पे ड्रा किया। अब अगर मैं देखूं, ये जो ब्लैक लाइन से मैंने बनाई है इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। ये हमारे पास कौन सी है? प्राइमरी सेल वॉल, जो कि मैंने ये ड्रा किया। अगर इस ब्लैक को मैं क्रॉस करूंगा, इस ब्लू के पास चला जाऊंगा, ये हमारे पास कौन सी होती है? सेकेंडरी सेल वॉल होती है। समझ आ रही है? अच्छा, अगर इसके अंदर में मजीद चला जाता हूं तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो देखो, अगर मैं आउटसाइड से टुवर्ड्स इनसाइड जाता हूं, सबसे पहले मेरे सामने होता है प्राइमरी सेल वॉल से, फिर सेकेंडरी वॉल से, फिर हमारे पास सेल वॉल से हटकर सेल मेम्ब्रेन के बाद चले जाते हैं। लेकिन अभी देखो, इस सेल और इस सेल के दरमियान में जो ये रेड कलर की मैंने बनाई है, ये जो रेड कलर की, अब जो रेड कलर की हमारे पास जो सेल वॉल बनाई है, ये सेल वॉल की तीसरी टाइप, जिसको हम मिडिल लेमेला कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडिल। अब मिडिल लेमेला देखो, अब मिडिल लेमेला सेल वॉल की वो टाइप है जो इन दो सेलों को आपस में मिलाती है, सीमेंट का काम करती है। किसका काम करती है? सीमेंट का काम करती है। यानी कि एक सेल ये, दूसरा सेल ये, इन दोनों को मिलाने वाला, चिपकाने का काम जो होता है, ये मिडिल लेमेला का है। मिडिल लेमेला को क्रॉस करूंगा मैं तो प्राइमरी सेल वॉल के साथ, उसको क्रॉस करूंगा तो सेकेंडरी, फिर साइटोप्लाज्म, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। अगर मैं किसी भी सेल के न्यूक्लियस से बाहर जाता तो फिर सबसे पहले मेरा सामना सेल मेम्ब्रेन से होगा, फिर सेकेंडरी सेल वॉल से होगा, फिर प्राइमरी सेल वॉल से होगा,